और वहाँ भाई होटल लिए थे आपने या फिर वो लिया था हॉस्टल वगैरह? वहाँ पे मैंने हॉस्टल लिया था। वहाँ कैसा हॉस्टल कल्चर कैसा है, या क्या रूल्स हैं, या क्या अलग है बाकी जगहों से? चाइना के अंदर हॉस्टल कल्चर ऑलमोस्ट हमारे जैसा ही है, मतलब हर जगह की तरह ही है, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट वहाँ पे ये होता है कि जब आप चाइना में जाते हो तो दूसरी जगहों पे जाते हो तो आपको पूरी दुनिया के लोग दिखाई दे जाते हैं। थाईलैंड में जाओ, लाइक हर जगह के लोग दिखाई देंगे आपको। वहाँ पे जाओगे आपको तो वहाँ पे ज़्यादातर चाइनीज़ ही दिखाई देते हैं, क्योंकि चाइना भी एक टिपिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब थोड़ा डेवलप हो रहा है, प्रमोट कर रहे हैं वो लोग। हम लोग भी जैसे जाके दिखाते हैं तो लोग देखते हैं तो लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए चाइना को। तो अभी थोड़ा हो रहा है लेकिन अभी भी कम है। टूरिस्ट अट्रैक्शन कम है उधर? नहीं, टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत है। नहीं मतलब टूरिस्ट कम जाना पसंद कर रहे हैं, या क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, या सब लैंग्वेज बैरियर वन ऑफ सब द कुछ थिंग। उनका अपना है, गूगल वूगल नहीं चलता, इंस्टाग्राम नहीं चलता, खाने ऐसा? की भी मेन दिक्कत है वहाँ पे खाने चाइना में। खाने की भी दिक्कत है यार। देखो, अगर आप चाइनीज़ खाना, मतलब अगर आप मीट वगैरह खा सकते हो तो मे बी आप सर्वाइव कर जाओ, लेकिन एक वेजिटेरियन बंदे के लिए मुश्किल है। आप वेजिटेरियन हो? वेजिटेरियन, बट इन एक्सट्रीम कंडीशन आई बाहर कैन जाके ईट खा लेता समथिंग एक्सट्रीम, बट प्रेफर नहीं करता हूँ मैं। चाइना में वेजिटेरियन वालों के लिए दिक्कत है ना चाइना में? चाइना के अंदर है, लेकिन अगर आप बड़ी सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पर जैसे आप एक चाइनीज फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताया आपने, तो क्या लगता है, क्या सोचते हैं वो इंडियंस के बारे में? यार ज़्यादातर जो हमें, जैसे हमारे अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट आई थी कोई फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, तो उसमें बता रहे थे कि चाइना इज़ लाइक टॉप रेटेड हेटेड कंट्री, टॉप मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ चाइना। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जब आप, और उसके बाद हम जियो पॉलिटिक्स में देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा चलता रहता है वो उसके अपने। देखिए, रिजीम जो है जो ऐसा सोचती है वो अलग है। चाइनीज़ पार्टी जो सीसीपी पार्टी है वो जो काम कर रही है वो अपने दिमाग से चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी वैसा नहीं सोचता है। ठीक है, तो वहाँ के जब लोग मिलते हैं तो वहाँ पे वो आपको एज ए इंडियन बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारी जैसे आमिर खान की मूवी दंगल इतनी पॉपुलर हुई थी उधर चाइना के अंदर। आज भी आप लोगों के फ़ोन में गाने पड़े होते हैं, हिंदी गाने भी पड़े होते हैं। तो हमारी बॉलीवुड जो है एक सॉफ्ट पावर है, तो उसके चक्कर में, और एक कल्चरल रूट्स भी हैं बहुत पुराने, लाइक बुद्धा के ज़माने से हम लोग कल्चरली काफ़ी सिमिलर रहे हैं। तो उन लोगों के अंदर इंडिया को लेके क्यूरोसिटी है, नॉलेज है, रिस्पेक्ट है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ पीपल थिंक वेल ऑफ इंडिया। अच्छा, और क्या देखा भाई आपने, जो कितना टाइम थे वहाँ पर आप, और क्या टेक्नोलॉजी देखी आपने? जैसे मैं एक रील देख रहा था वहाँ पे, जो कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है एयरपोर्ट पे घूम रही है, ऐसे छोटी सी मशीन है वो घूम रही है, जिसको कॉफ़ी पीनी है उसे रोको, उसको इंस्ट्रक्शन दो, वो कॉफ़ी बना के दे देगी आपको। तो ऐसा कुछ देखा आपने, रोबोट्स और हाँ, ये वो आई थिंक टाइप? रोबोट्स वाले जो जो रेस्टोरेंट के अंदर लगे रोबोट्स खाना सर्व कर रहे हैं, ये काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहा है चाइना के अंदर। और चाइना के अंदर एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखी मैंने, मैंने देखा एक डॉर्फ विलेज। अच्छा, ये क्या सीन था भाई? भाई डॉर्फ विलेज है कि वहाँ पे ना, जो कम हाइट वाले जो थोड़े से लोग होते वो हैं, ने उन लोगों के लिए ना, उन लोगों ने एक अलग विलेज बना दिया भाई। मैं तो बोला, अलग ही चाइनीज़ बंदों का दिमाग अलग ही चलता है। उन्होंने एक प्रॉपर विलेज सेटअप कर दिया कि भाई अगर आपकी हाइट 4-4.5 फीट से नीचे है तो आप यहाँ पूरे पे विलेज में वही लोग रहेंगे। केवल पूरे विलेज में केवल छोटी हाइट वाले बौने डॉर्फ लोग रहते हैं पूरे में। और वो लोग क्या करते हैं, उनके घर भी उनके हिसाब से बनते हैं, छोटे छोटे घर है। और छोटे छोटे घर हैं। सिंक जो है जैसे आपकी यहाँ पे आती है तो उनकी यहाँ पे होगी कहीं, और वो आपस में शादी कर रहे हैं वो लोग। वहीं पे उनकी दुकानें भी हैं, कोई कॉफ़ी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, लाइक वहाँ पे परफॉर्म करते हैं वो लोग। वहाँ पे एक अम्यूज़मेंट पार्क टाइप भी बना दिया वहाँ पे। तो उनके ऐसे भी है कि भाई पार्टी डिस्क कहीं कुछ ऐसा बना हुआ है कि वहाँ भाई डॉर्फ लोग ही पार्टी कर रहे हैं, या बस सब ये समझ लो जो हम नॉर्मल लोग करते हैं, सारे काम, चीजें उस village में सब कुछ हो रहा है उन्हीं के वहाँ लिए। विलेज में। हाँ तो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन वाली प्लेस एक बन गई है, मतलब वहाँ। हाँ, वो लोग पैसे भी कमा रहे हैं। आप वहाँ पे पर ईयर $2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो विलेज। आप सोच के देखो, 500,000 से ज़्यादा विजिटर्स पर ईयर वहाँ पे विजिट करते हैं। तो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी दिमाग लगाया चाइनीज़ लोगों ने उस पर। पर आपको रियलाइज तो हुआ होगा कि भाई ये ज्यादा दिमागी कीड़े हैं बिल्कुल चाइनीज, ऐसा ऐसा नहीं लगा आपको? है दिमागी कीड़े हैं बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। हर एक चीज़ में उन्होंने जैसे सोशल क्रेडिट सिस्टम बना दिया उन्होंने एक नया। अब क्या होता है कि अब भाई मतलब चाइना के अंदर लगभग पता नहीं कितने, मैं देख रहा था, मैं स्टैट पढ़ रहा था, एग्जैक्टली याद नहीं है, 500 बिलियन कैमराज लगे हैं पूरे चाइना के अंदर।
अब चाइना के अंदर कैमरास लगे हैं और एआई में उन्होंने क्लियरली बता रखा है कि हम भाई 2030 तक लीडर बनना चाहते हैं एआई में। तो अब क्या करते हैं, जितने भी कैमरा है ना, काफ़ी कैमरास कैपेबल हैं कि आपकी फेशियल रिकॉग्निशन करते हैं। जो भी बंदा वहाँ पे जा रहा होता है तो वो सबके फेस को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक चौराहा है, वहाँ पे जे वॉक कर दिया किसी ने या सिग्नल तोड़ दिया, जितनी देर खड़े हो आपका फेस रिकॉग्नाइज हो गया, आपने सिग्नल तोड़ा, आपके क्रेडिट स्कोर से माइनस हो गया। एक क्रेडिट स्कोर मेंटेन हो रहा है आपका। अब आपका क्रेडिट स्कोर जितना नीचे जाएगा फिर नुकसान क्या है, लोन नहीं मिलेगा। आपकी फ़्लाइट, आप बुलेट ट्रेन नहीं बुक करवा पाओगे, आप फ्लाइट नहीं बुक करवा पाओगे, आप महंगे होटल में नहीं रुक पाओगे। और अगर आपने बहुत ज़्यादा क्रेडिट स्कोर ख़राब कर दिया तो भाई आपकी पब्लिक शेमिंग होगी, आपका फ़ोटो आ रहा होगा हर जगह पे, बेइज्जती करेंगे, बेइज्जती होगी। तो ये जब आप जैसे किसी फ्लाइट में बैठोगे ना वहाँ पे, तो वो ऐसे बोलेंगे, कई बार फ्लाइट में बोलते हैं भाई ये ना बेल्ट ढंग से बैठो, बेल्ट लगा लो, नहीं तो क्रेडिट सिस्टम में से माइनस कर देंगे। ओह शिट, टूरिस्ट को भी बोल देते हैं, टूरिस्ट के लिए भी वैसे मेंटेन करते हैं। टूरिस्ट के लिए मेंटेन करते हैं। चाइना के अंदर एक चीज़ है, हर एक बंदा स्पाई है। वो ये मानते हैं। आप ये मान के चलो कि अगर आपने कुछ गलत किया और आप फॉरेनर हो तो कोई ना कोई आपको रिपोर्ट कर देगा। तो मैं जब डेंडोंग से उड़ रहा था, डेंडोंग से शंघाई की फ़्लाइट लेनी थी मुझे। अब डेंडोंग सिटी जो है, मैंने आपको बताया, नॉर्थ कोरिया बॉर्डर पे। अब वहाँ कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन होगा, तो जब भी किसी मिलिट्री वाले एयरपोर्ट के आसपास से या किसी इंस्टॉलेशन के आसपास से फ़्लाइट उड़ती है तो वो आपका वो गिरवा देता है, वो बंद करवा देते हैं विंडो। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि विंडो बंद कर दो। अब भाई हम तो व्लॉगर, हमें तो कुछ तो शूट करना है बाहर ऐसे कैमरा निकाल के। तो मैंने ना विंडो से ऐसा हल्का खोल के, वो तो भाई साइड वाले बंदे ने मेरी शिकायत कर दी कि ये मेरे खोल के देख रहा है, कुछ शूट कर रहा है। तो फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया। और आप देखो ना, अब कुछ तो वजह होगी कि इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज़ लोगों को टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं दे रही ढंग से, ईजिली नहीं मिलते। वहाँ पे आपसे लोग पूछेंगे कि भाई आपको यहाँ वीज़ा लगता, कैसा ईजी लगा, हार्ड लगा? भाई हमारे लिए तो बहुत ईजी है। पर हमें भी बिजनेस के लिए अप्लाई करना पड़ता है ना टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा देता है भाई, अब चाइना देता है, बहुत ईजिली देता है। और एक यही चीज़ मेरे पहले तो लोग बिजनेस का अप्लाई करके जाते थे घूमने पहले जाते थे, और उसके बाद अभी रिसेंटली उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उनके लिए इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, हमारे लिए इतना आसान क्यों है। ऐसा क्यों? शायद उन्हें अपनी एआई टेक्नोलॉजी जो है और सिक्योरिटी पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। आपको कोई कैमरा यूज़ करने से रुकेगा नहीं चाइना में। जैसे मैं सोच रहा था, पहले मैं सोच रहा था चाइना है भाई, मैं इंडियन हूँ, मैं कैमरा हर जगह यूज़ करूँगा तो कोई तो रोकेगा, पुलिस वाला आगे कि क्या कर रहा है। क्योंकि उन्हें सब पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कि एक फुटप्रिंट आपका रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पे, इतने कैमराज हैं। और भाई चाइना रिलेशनशिप्स को लेके भी काफी फक्ड अप है कि वहाँ पे चलते नहीं है रिलेशन, ज्यादा टिकते नहीं है। बिल्कुल, मतलब बहुत ख़राब सिस्टम है। नोटिस किया है आपने वहाँ? मैंने उस जिस दोस्त की बात बता रहा था उससे मैंने काफ़ी बात करी थी इस बारे में, तो वो बोल रहा था कि वैसे तो टेक्नोलॉजिकली भाई बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया जैसी चीज़ तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सच बात है ये। जैसे हमारे अंदर वहाँ पे क्या है कि लोग प्रेशर में बहुत चीज़ें, एक दूसरे को कि भाई इसने मेरे से अच्छा कर लिया, हर कोई कंपैरिजन। हमारे इंडिया में भी है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ना एक वार्मथ भी है थोड़ी सी। जैसे आप, हमारे अंदर दोस्ती ज़्यादा अच्छी है। हम किसी दोस्त को ये नहीं पूछते कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हम थोड़ा उसका टाइम भी ख़राब कर दें, हम दे भी देंगे टाइम उसको, क्योंकि हम ह्यूमन वैल्यूज़ को थोड़ा ऊपर रखते हैं। वहाँ पे अब धीरे धीरे लाइक कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। कहने को तो कम्युनिज्म है, लेकिन कैपिटलिज्म पूरा हावी है पूरा चाइना पे। सबको महंगी गाड़ियाँ खरीदनी है, सबको दूसरे से compete करना है, तो वो बहुत प्रेशर है वहाँ पे। जजमेंटल सोसाइटी है चाइना काफ़ी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।